कभी सोचा है कि जीवन में जो शांति और मकसद हम सब ढूंढ रहे हैं, उसका रास्ता हजारों साल पहले लिखे गए कुछ संस्कृत श्लोकों में छुपा हो सकता है। चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी जिंदगी में ये बातें कितनी काम आ सकती हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि जीवन में ये सुख दुख का बंधन है क्या। फिर हम कर्म के रहस्य, ज्ञान की जबरदस्त शक्ति और हमारी अविनाशी आत्मा के सच को जानेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे स्वतंत्रता के उस वादे तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे ये पूरा दर्शन हमें निकालने की कोशिश करता है। वो प्रॉब्लम है जिंदगी में जो ये लगातार ऊंच नीच, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, उससे हमारा संघर्ष। ये सवाल हम सब खुद से कभी ना कभी जरूर पूछते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि हम लगातार बाहरी हालात की लहरों पर बह रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश तो कभी एकदम दुखी? क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है भी? देखिए, इन श्लोकों का जवाब ना बहुत सीधा है पर गहरा भी। ये कहते हैं कि सुख और दुख तो मौसम की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। असली चुनौती ये है कि हम उन्हें बिना परेशान हुए सहना सीखें। बस ये मान लेना कि कुछ भी हमेशा नहीं टिकता, यही शांति की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? पहला हल हमारे काम करने के तरीके, हमारे कर्मों में ही छिपा है, और ये हमें दुनिया से जुड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाता है। इस दर्शन के हिसाब से सच्चा योगी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ के जंगल चला जाए, बल्कि वो है जो अपने काम के फल से, उसके रिजल्ट से जुड़ाव छोड़ दे। मतलब वो अपना हर काम पूरी लगन से करता है, पर इस चिंता से आजाद रहता है कि उसका नतीजा क्या होगा। तो देखिए, ये दो तरीके हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। जब हम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं तो हाथ लगती है चिंता और पीड़ा, लेकिन जब हम काम को सिर्फ अपना फर्ज समझकर करते हैं तो मिलती है मन की शांति और स्पष्टता। मतलब सारा खेल तो माइंडसेट का है। और यही बात ये श्लोक भी कहता है। असली संन्यास बाहर से कुछ छोड़ने में नहीं, बल्कि अंदर से फल की इच्छा को छोड़ने में है। और यही स्वतंत्रता की असली चाबी है। तो कर्म का रहस्य समझने के बाद अब ये दर्शन हमें और गहराई में ले जाता है, ज्ञान के रास्ते पर। और यहाँ ज्ञान को एक बहुत ही शक्तिशाली, सब कुछ साफ कर देने वाली शक्ति के तौर पर देखा गया है। अब ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो आखिर ये ज्ञान है क्या और ये इतना पावरफुल क्यों है? यहाँ ज्ञान की तुलना एक आग से की गई है। सोचिए, जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह सच्चा ज्ञान हमारे पिछले कर्मों के सारे बंधनों को जलाकर भस्म कर देता है और हमें अतीत के बोझ से पूरी तरह आजाद करता है। तो ये आग किन चीजों को जलाती है? चलिए देखते हैं। पहला, ये हमारे कर्मों की जंजीरों को तोड़ती है। दूसरा, अज्ञान का वो कोहरा जो हमें सच देखने से रोकता है, उसे हटाती है। और तीसरा, शक यानी डाउट, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे खत्म कर देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ज्ञान सिर्फ एक शुद्ध करने वाली आग ही नहीं है। यहां बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज्ञान को एक एक्टिव वेपन, एक हथियार भी बताया गया है। एक ऐसा औजार जिसे हमें इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये एक सीधा कॉल टू एक्शन है। ये हमें कहता है कि ज्ञान की तलवार उठाओ और अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन शक को काट डालो। ये कोई पैसिव फिलॉसफी नहीं है, ये एक अंदरूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान हमें दिखाता क्या है? इस अंदरूनी लड़ाई का मकसद क्या है? ये हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जिसे जानना ही इस पूरे रास्ते का असली लक्ष्य है। शायद ये इस दर्शन के सबसे पावरफुल श्लोकों में से एक है। ये हमें बताता है कि हमारा जो असली वजूद है, हमारी आत्मा, वो अविनाशी है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वो शरीर और मन के इन सारे उतार चढ़ावों से बिल्कुल परे है। वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि हमारा सच्चा स्वरूप अमर है, तो जिंदगी के ये छोटे मोटे संघर्ष, हार जीत और यहां तक कि मौत का डर भी अपनी पकड़ खोने लगता है। यही ज्ञान हमें असल में निडर बनाता है। तो चलिए अब सारे धाड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने समस्या को समझा, कर्म का रहस्य सीखा, ज्ञान की शक्ति को देखा। अब बारी है आखिरी निर्देश की और उस सबसे बड़े वादे की। तो ये पूरा रास्ता आखिर दिखता कैसा है?
देखिए, हम शुरू करते हैं बिना किसी अटैचमेंट के काम करने से। इससे हमें वो क्लैरिटी मिलती है जिससे हम ज्ञान का हथियार उठा पाते हैं। उस हथियार से हम अपने अंदर के सारे शक को काट देते हैं और तब हमें अपने उस अविनाशी आत्मा का एहसास होता है। और इस एहसास के बाद आता है आखिरी कदम, समर्पण। और ये है वो सबसे बड़ा वादा। ये कहता है कि सारे संघर्षों के बाद असली मुक्ति भरोसे और समर्पण में है। ये एक यकीन है, एक आश्वासन कि इस रास्ते पर चलने से सारे बंधन टूट जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये प्राचीन दर्शन हमें ज्ञान की तलवार उठाने के लिए कहता है। तो सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा शक है, अपनी काबिलियत के बारे में, अपने मकसद के बारे में या दुनिया के बारे में, जिसे ये ज्ञान की तलवार आज काट सकती है।